अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। हमें अपने अखलाक को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम में क्या ख़ामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। अगर हमारे अंदर कुछ ख़ामियाँ हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। हम अपने अखलाक को बेहतर बना सकते हैं अगर कुछ चीज़ों पर एहतियात करें। तो हमारे अखलाक की बुरी आदतों में से एक बहुत ही बुरी आदत है लालच। ये बहुत ही बुरी खसलत और नहायत ही ख़राब आदत है। अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को जो रौनक व नेमत और माल दौलत या जो भी मर्तबा मिला हो उसको हमें उस पर राज़ी रहना चाहिए। दूसरों की नेमतों को देखकर परेशान हाल रहना और उसको हासिल करने की फेर में लगे रहना और गलत सही हर किस्म की तदबीरों में दिन रात लगे रहना, इसी जज्बा को लालच कहते हैं। दर हकीकत ये इंसान की एक पैदाइशी बुरी आदत है। हदीस शरीफ में है, अगर आदमी के पास 2 मैदान भर के सोना हो जाए तो फिर वो एक तीसरे मैदान की तलब करेगा कि वो भी सोने से भर जाए। और इब्ने आदम की पीठ को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। और जो शख्स इससे तौबा करे अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। और एक हदीस में है कि अगर इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी 2 चीज़ें जवान रहती हैं, एक उम्मीद और दूसरी माल की मोहब्बत, जिसे लालच भी कह सकते हैं। लालच और हिरस का जज्बा क्या है? खुराक, लिबास, मकान, सामान, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत और बहुत सी नेमतों में हुआ करता है। अगर लालच का जज्बा किसी इंसान में बढ़ जाता है तो वो इंसान गुनाहों से भी नहीं चूकता, बल्कि सच पूछिए तो हिर्स और लालच दर हकीकत हज़ारों गुनाहों को खींच लाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे हमें खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। लालच से बचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान दे सकते हैं। इस दिल के मर्ज़ का इलाज सब्र और कनाअत है, यानी जो कुछ खुदा की तरफ से बंदे को मिल जाए उस पर राज़ी होकर खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। और इस अकीदे को अपने दिमाग में रखें कि जब इंसान माँ के पेट में रहता है उसी वक्त फ़रिश्ता खुदा के हुक्म से इंसान को 4 चीज़ें लिख देता है: इंसान की उम्र, इंसान की रोज़ी और इंसान की नेक नसीबी, इंसान की बदनसीबी। यही इंसान का नौशा तकदीर है। आप लाख सर मारो मगर वही मिलेगा जो तकदीर में लिख दिया गया है। इसके बाद ये समझकर खुदा की रज़ा और उसकी अता पर राज़ी हो जाओ और ये बात अपने जहन में रखकर अपने दिल के लालच के किले को उठा दो कि जो मेरी तकदीर में था वो मुझे मिला और जो मेरी तकदीर में होगा वो आइंदा मुझे मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी कुछ दिली ख्वाहिश हो तो आप उसके लिए दुआ कर सकते हो। अल्लाह पाक दुआएं भी सुनता है और तकदीरें भी बदलने पर कादिर है। और बेशक अगर आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तमन्ना हो तो आप उस रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर सकते हो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है, वो हमारी तकदीर भी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको लगता हो कि आपके पास कुछ अभी भी कम है और आपका मन अभी भी तकलीफ़ ज़दा हो और निफ्स इधर उधर जा रहा हो तो सब्र करके अपने निफ्स की लगाम खींचे। इस तरह से शायद आप धीरे धीरे अपने दिल को समझा पाएँ और अपने अखलाक को चमका पाएँ। इस तरह से शायद आपके हिर्स लालच का अंधेरा बादल छट जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई होप आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम।